नमस्कार दोस्तों। आज हम दोनों भाई बैठे हैं। एजुकेशन से संबंधित कुछ वार्तालाप होगी, जिसके विषय में जो है कुछ कमियां हैं और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, या ये कहा जाए कि बड़े बड़े उद्योगपति जो है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो अपने स्टाफ को पूरी तरह से उसका लाभ नहीं देते। और सरकार के जो निगरानी में जो कार्य चल रहा है, यानी कि कहिए कि ब्लैक पेपर, ये वाइट पेपर नहीं रहा उनका, क्योंकि ब्लैक पेपर है, क्योंकि ये देते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। और जितने भी श्रमिक हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, उनका श्रम का जो वाजिब जो है, जो मूल्य उनको मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि एजुकेशन में या कल कारखानों में ओवर टाइम, ईपीएफ, ग्रेचुइटी, ये तीन ऐसे चीज़ है जहाँ पर लाभ मिलना चाहिए एक श्रमिक को, वो लाभ नहीं मिलता। पेंशन की जो व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था है जो सभी लोग उसमें योगदान नहीं दे सकते या नहीं दे पाते, या देने के प्रावधान ही नहीं रखा जाता। अभी 2014 के पहले जो भी सरकार थी उसमें ईपीएफ में मामूली जो है मतलब लोगों को मिलता था, लेकिन सरकार का कुछ नया दिशा निर्देश आया जिसके आधार पर लोगों को ईपीएफ का कटौती यानी कि अच्छा पैसा देना भी पड़ता था, श्रमिक को भी देना पड़ता था और उनके मालिक को भी देना पड़ता था। लेकिन कुछ एक ऐसी भी प्रावधान बना दी गई कि अगर आप 15,000 रुपये तक, अगर कोई भी कंपनी अगर आपको 15,000 रुपये तक सैलरी दे रही है तो आपको पीएफ के आप भागीदार हैं, लेकिन 15,001 रुपये भी होगा तो आप ईपीएफ के भागीदार उनके ऊपर निर्भर है कि वो दें या आपको न दें। ये सबसे बड़ा कमी है। सरकारी सेक्टर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको सरकार तमाम सुविधाएं देती है। तमाम रेल में है तो रेल फ्री है उसको आने जाने के लिए, उसको पीएफ उसके इच्छा के अनुरूप है, फिर उसके बाद उसको पेंशन भी है। अभी तो हाल में पेंशन नहीं है, लेकिन पेंशन आ भी जाएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि उम्मीद है पूरा कि जो है पेंशन आएगा। क्योंकि सरकार अगर इस बार केंद्र सरकार गठजोड़ करके पार्टियों को तोड़कर या पार्टियों को मिलाकर जो है सरकार बना ले, लेकिन आगामी लोकसभा जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से इस पर ही निर्भर होगा। वो मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा, क्योंकि मांग मजदूरों की बहुत तेज़ है। तो आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं एजुकेशन के विषय में, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि किसी भी समाज का वो नींव है, किसी भी समाज का नींव है। अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसका नींव मजबूत होना चाहिए, चाहे मकान का हो, चाहे एजुकेशन यानी कि व्यक्ति का लाइफ का हो। तो आज हमारे जो बड़े भाई हैं, हम लोग चर्चा करेंगे कि एजुकेशन क्षेत्र में सरकार का जो भूमिका है, जिस तरह की भूमिका है, यानी कि जो कमियां हैं, और उस पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। और जो भी कुछ आप लोगों को जानकारी होगा आप लोग भी शेयर कीजिएगा। हमारी कोशिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें। तो बाबा, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि एजुकेशन क्षेत्र में जो सरकार का योगदान है, यानी कि जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है और जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, वो क्या पर्याप्त है या सरकार को अभी और भी आगे बढ़कर जो है बातचीत और काम करना चाहिए? देखिए राजेश, ऐसा है कि जहाँ तक एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन के में तो शिक्षा मतलब एजुकेशन जो अध्यापक हैं उनको तो ऐसा काम सरकार सौंप दे रही है। भाई इलेक्शन करवा रही है, अब चलिए जाके टेंट में जो टेंट सिटी लगा है उसका निरीक्षण करिए, तो उनको इतना वो काम करवा रही है। अब मान लीजिए इलेक्शन हो गया, उसमें भी ड्यूटी लगा दी, तो उनको पढ़ाने का समय कहाँ मिल रहा है एजुकेशन में, तो कहाँ दे पा रहे हैं। वो उनका काम है। टीचर का क्या काम है? टीचर का काम जा करके ये देखना है कि मतलब कि आप जो है व्यवस्था देखिए, जा करके उनका नाला ठीक कराइए, उनको नहाने का प्रबंध कीजिए, उनका टेंट सिटी देखिए, और इस तरह की व्यवस्था वो देखने के लिए कहा जा रहा है। उसमें टीचर लोग को कहाँ समय दिया जा रहा है और उनका दोहन किया जा रहा है। टीचरों का दोहन ये किया जा रहा है कि आज लोग कह रहे हैं कि टीचर में ये स्थिति आ गई है
कि जितने भी टीचर भी एग्जाम चल रहा है, सिपाही की भर्ती चल रही है इस समय। सिपाही का आज लिखित परीक्षा है, आज संडे का दिन है और हर संडे को कोई ना कोई परीक्षा आता रहता है। तो जितने भी प्रबंधक हैं इन लोग का 2000 रुपया आता है पर डे का। मतलब अगर सुबह से 7 बजे से 10 बजे से ड्यूटी किए, 3 साढ़े 3 बजे तक ड्यूटी किए, चाहे 5 बजे तक ड्यूटी किए, तो इनको 2000 मिलना चाहिए। लेकिन इनको मिलता कितना है? प्रशासन तो ये सोच रहे कि हमने प्रबंधक को दे दिया 2000, प्रबंधक सबको बांट दिए, सबको 2-2 हज़ार रुपया बांट दिए। लेकिन नहीं, उनको मिलता है 400 रुपया एक शिफ्ट, मतलब एक शिफ्ट का 200 रुपया मिलता है। और डबल ड्यूटी किए, मतलब एक शिफ्ट मान लीजिए 2 घंटे का परीक्षा है, 10 से 12 गए तो उनका जो है 200 रुपया उनको दिया जाएगा। फिर जो है 2 से 5 करेंगे तो उनको 200 रुपया, मतलब एक शिफ्ट का 400 रुपया उनको दिया जा रहा है। बताइए 400 में क्या होगा? आज के डेट में अगर देखा जाए तो उनका हक भी छीना जा रहा है। जो है, जो गांव से निकलकर या गांव में ही अगर किसी तरह का गारा मिट्टी का काम कर रहा है तो उसकी मजदूरी मिनिमम जो है 400 रुपये है, 500 रुपये है, 600 रुपये है। और अगर मिस्त्री है तो उसका जो है 700-800 रुपये उसका चार्ज ठीक है, है, वो बढ़िया है। अब आप सोचिए कि आप शिक्षित होकर भी लेबर से गए गुजरे हैं। हाँ। आप शिक्षित हैं, सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। क्योंकि आप अभी तक जो हमारे बड़े भाई जिस बात का चर्चा कर रहे थे वो एग्जामिनेशन के विषय में बता रहे थे कि मतलब और शिक्षा के टीचरों के ऊपर जो गार्डिंग जो कर रहे हैं इस तरह का जो है उनको जॉब मतलब दे दिया जाता है। जैसे गर्मी का छुट्टी है तो आपको स्कूल आना है, लेकिन आपको स्कूल का काम नहीं करना है, बल्कि स्टेट का जो काम है यानी राज्य सरकार का जो काम है, जनगणना करना है, तो आपको तमाम तरह की जो है आपको सर्वे करना है। मतलब आपको बैठना नहीं है, आपको किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में आपको लगा दिया जाएगा। अगर जो काम आप यहाँ लगा रहे हैं, कोविड काल में ऑनलाइन का जो काम शुरू हुआ पढ़ाने का क्रम, आप चाहते तो जो है उसमें भी कर सकते थे। और जहाँ तक वोटिंग की बात आपने जो चर्चा किया कि वोट के लिए भी उनको मतगणना पर जाना पड़ता है। आज हमारे देश में करोड़ों करोड़ युवा जो है काउंटिंग में जाना पड़ता है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। क्या सरकार को उन युवाओं को एक मौका नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप कमेंट कीजिएगा। क्या वो ऐसे युवा नहीं हैं जो 2 रुपए के लिए परेशान हैं, उनको हम चुनावी ड्यूटी में उनको लगा दें, उनसे हम सहायता ले लें? वो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम थोड़ा सा सहायता करें। जो इच्छुक है, जो नहीं इच्छुक है, उनकी बात ही नहीं। हम राय ये कह रहे हैं कि जो पैसा सरकार की तरफ से आता है, हाँ, जो परीक्षा के लिए माली गार्डिंग का काम कर रहा है बंदा, और बार्डिंग काम कर रहा है, जो पैसा सरकार की तरफ से आता है कि उनको उचित दिया जाए, वो भी 400 रुपया उनको दे करके 1600 रुपया मैनेजमेंट खाता है। समझिए कि प्रबंधक एजुकेशन के नाम पर, परीक्षा के नाम पर किस तरह से जो है अपने कर्मचारियों का दोहन करता है। अगर आप डिजिटल की बात करते हैं कि डिजिटलीकरण हमने कर दिया, तो पारदर्शिता यहाँ पर भी दिखनी चाहिए। आप जो जितने गार्ड में लग रहे हैं एजुकेशन करते समय, एजुकेशन की परीक्षाएं लेते समय जो भी गार्डिंग कर रहे हैं, आप उनका सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए ताकि साफ सुथरा जो है काम हो। लेकिन अगर सरकार का नियत साफ होता तो एक प्रबंधक के ऊपर छोड़कर जो है बैठ नहीं जाता है। वो क्या करते हैं कि स्कूल में सेंटर गया, उस स्कूल को हम एक मुश्त पैसा दे दिए, अब इनका काम है ये परीक्षा कैसे लेंगे, कैसे कराएंगे, ये इनके ऊपर निर्भर है। अरे जी, नौकरी में भी बोल रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बंदे नौकरी कर रहे हैं उनकी ये स्थिति है कि उनको जो है सैलरी पर दिखाया जा रहा है 30,000 रुपया और उनको दिया जा रहा है 8,000 रुपया, और उन पर जो है वो रेवेन्यू पर साइन करा दिया जाता है कि लीजिए भाई साइन करिए। अब से साइन कर आपको करवा दिया गया, 8,000 रुपया आपको मिलता है और उनको 30,000 रुपया उनको दिखाया जाता है। ये हाल हो गया है प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि लुटेरों का जो है गिरोह। सीधा सा आप समझ लीजिए, आप कर्मचारी हैं, अगर आप 10 साल 15 साल तक काम कर लिए, पता चला कि आपको बीच में ही जो है पता चला कि आपको 30,000 दिया जा रहा है, तब तक नया बंदा आ गया जो 15,000 में ही उस काम को करने के लिए तैयार है, तो पता चला कि आपको कहा जाएगा कि आपका काम पसंद नहीं है, आपके काम से मैनेजमेंट नाराज है, इसलिए आप काम छोड़कर जाइए, आपको निकाला जाता है।
मतलब तमाम तरह का ब्लेम लगाकर एजुकेशन लाइन में तो खास तौर से इस तरह का जो है काम चल रहा है। एजुकेशन में तो कहना ही नहीं है, स्कूलों की मनमानी जो है सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। आज अगर हमारे देश में प्राइवेटेशन जिस तरह से किया जा रहा है या किया गया है, उसका बहुत खतरनाक परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। ये 100% नहीं, सरकार को इस पर नियंत्रण करना सरकार का चाहिए। नियंत्रण है ही नहीं उस जगह। नियंत्रण करना चाहिए कि जो वास्तव में ड्यूटी कर रहा है बंदा, वो जो सवेरे 7 बजे नहा धोआ कर जा रहा है ड्यूटी, 7 बजे उनको बुलाया जाता है और 5 बजे वो जाता है, अगर उसको उचित पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो बताइए क्या मतलब है ड्यूटी करने का। वो सीधी सी मैनेजमेंट खा जाता है 1400 रुपया 1600 रुपया मैनेजमेंट खाता है, 400 रुपया ये मजबूरी का फायदा है। मजबूरी का फायदा है। मजबूरी का फायदा कि बेरोजगारी है, आप नहीं आओगे दूसरा बुला लेंगे, दूसरा नहीं तीसरा आएगा, तीसरा नहीं चौथा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप एग्ज़ाम लेने के लिए लोग आते भी है, सक्षम जो है अधिकारी बनाकर वहाँ भेजा भी जाता है, जिस भी विभाग का परीक्षा होता है, वो कभी किसी की डिग्री नहीं देखते हैं कि वो क्या पढ़ा है जो परीक्षा ले रहा है। और हकीकत आपको बता दें कि क्लास के अंदर जो भी ऑफलाइन परीक्षाएं होती है, चाहे अभ्यर्थी कितना भी तेज तर्रार क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं जाकर वो फंस जाता है और उस जगह वो गलती कर जाता है। उसके वजह से भी वो परीक्षा पास होने लायक होते भी अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहीं कहीं जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के जगह रोल नंबर और रोल नंबर के जगह रजिस्ट्रेशन नंबर, कहीं कॉपी का जो सीरीज है ABCD, कहीं ए का जगह D भर दिया, B की जगह C कर दिया, कहीं पर जो है ब्लैक करना है बॉक्स को, पता चला कि वो बैक करते समय उसका जो है कहीं पर नहीं भैया ऐसा है ना, यानी तकनीकी प्रॉब्लम भी उनके सामने इस तरह से खड़ा हो जाता है जिसका हिसाब नहीं है। परीक्षाओं में जो लोग शामिल होते हैं, एक सुबह से लेकर परीक्षा शुरू होने के कम से कम 2 घंटे पहले उनको बुलाया जाता है, और जब तक पूरी काफ़ी जमा नहीं हो जाती है, मार्कशीट जमा नहीं हो जाता है, गिनती पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। सही बात है, ये शोषण नहीं तो और क्या है। इतना काम करने के बावजूद सरकार अपने कान में तेल डालकर वो शांत है कि हमने दे दिया, जिनको जिम्मेदारी उनका काम है उस काम को सही तरीके से करें। आज जो है तमाम परीक्षाएं हो रही हैं, नकलची पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े गिरोह पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गिरोह के सरगना बैठे हुए हैं जहां पर आप परीक्षा ले रहे हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं है। शोषण का जो केंद्र बना है शिक्षा के नाम पर। इसी विचार के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। हमारा एपिसोड यह कैसा लगा आप हमको सुझाव दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।